नमस्कार। न्यूज ट्रायल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। इन दिनों जो भारत की आर्थिक जो गलियों में और चैनलों में एक ही चर्चा हो रही है कि भाई अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इतना टैरिफ लगा दिया है या इतने टैरिफ की धमकी दी है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट भारत की अर्थव्यवस्था की कमजोर जो कमर है वो तोड़ देगा, अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देगा। लेकिन क्या भारत की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये टैरिफ है? नहीं। एक्सपर्ट का मानना है कि जो भारत की तरक्की की राह में रुकावट टैरिफ नहीं, प्रदूषण है। कैसे? आज इस वीडियो में इसी बात का विश्लेषण करेंगे और ये फैक्ट के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरह से दुनिया भारत को देख रही है। और हाल ही में जो बयान आए हैं, जाने माने एक्सपर्ट्स के बयान हैं, ताजे मामले हैं, 24 से 48 घंटे पहले के तमाम बयान आए हैं, उनके बाद आपको पता चलेगा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है क्या। पहला बयान है दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो है रिचर्ड हॉटन, जिन्होंने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि जो भारत की गंदी हवा है, भारत उस गंदी हवा से मर रहा है और किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। हॉटन हैरान है कि भारत जैसा जीवंत और मुखर लोकतंत्र प्रदूषण जैसे गंभीर संकट पर चुप क्यों है। उनका सीधा सवाल है कि जनता सड़कों पर क्यों नहीं है। लोग सरकार से ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि अगर साफ हवा नहीं मिली तो हम आपको वोट नहीं देंगे। हॉटन ने चीन का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बीजिंग में जब प्रदूषण असहनीय हो गया था तो वहां की सरकार ने रातों रात फैक्ट्रियां बंद कर दी, नियम बदले और आज वहां की हवा गांव की तरह साफ लगती है। लेकिन भारत में क्या है? भारत की सरकार का इस पर उदासीन रहना हॉटन को रहस्यमय लगता है। रिचर्ड हॉटन ने कहा कि जनवरी 2026 में जो जहरीली हवा आप ले रहे हैं इस साल, उसका असर 2 साल बाद होगा। और उसका असर किस तरह से दिखेगा? फेफड़ों के कैंसर के रूप में या सांस की बीमारी के रूप में, क्योंकि जो प्रदूषण है वो एक स्लो पॉइजन है। और इसीलिए हॉटन ने चिंता जताई है। लेकिन यह भी चिंता जताई है कि इस स्लो पॉइजनिंग के लिए कोई भी जेल नहीं जाता। चलिए हॉटन को छोड़िए, दूसरा बहुत ही फेमस नाम, ये नाम है गीता गोपीनाथ। इनको आप जानते होंगे, जो हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं और जो आईएमएफ है उसकी पूर्व डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर रह चुकी है। भारत के लिए एक गर्व की बात है। लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में चल रहा है वहां एक बेहद अहम टिप्पणी की। उन्होंने वहां कहा कि प्रदूषण भारत के लिए टैरिफ से कहीं अधिक बड़ा आर्थिक खतरा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, ये जीडीपी का एक दीमक है। साल 2022 में प्रदूषण से लगभग 17 लाख लोगों की मौत हुई है। हैरान करने वाली बात है। और ये जो कुल मौतें हैं भारत में जो 2022 में हुई है उसका 18% है। सोचिए, यानी कि 2022 में 1 करोड़ लोगों की मौत हुई, जिनमें 17 लाख लोग जो है वो प्रदूषण की वजह से मारे गए। ये चिंता की बात है। जब करोड़ों लोग बीमार होंगे तो क्या होगा? उससे लोग काम पर नहीं जा पाएंगे तो देश की प्रोडक्टिविटी घटेगी। गोपीनाथ ने आगाह किया है कि कोई भी दुनिया का जो बड़ा बिजनेसमैन है वो ऐसे शहर में अपनी फैक्ट्री या ऑफिस नहीं लगाएगा या नहीं खोलना चाहता जहां उसके कर्मचारी सांस न ले सके। गोपीनाथ को छोड़िए, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड बैंक, उसकी रिपोर्ट भी ये कहती है कि जो भारत की 100% आबादी है, 100% मतलब पूरी की पूरी आबादी गांव से लेकर शहर तक, वो PM 2.5 के खतरनाक संपर्क में है। यानी कि पूरा का पूरा भारत प्रदूषण की चपेट में है और उसके बावजूद सरकारों को बिल्कुल भी इस मुद्दे पर कभी भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, होश नहीं आता। यानी कि हम में कोई भी सुरक्षित नहीं है और सरकार बेफिक्र है। इसके अलावा जो कांग्रेस सांसद है शशि थरूर, जो पिछले 10 साल से वायु प्रदूषण पर गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं,
शशि थरूर। वो भी मानते हैं कि प्रदूषण के मुद्दे को कभी भी राजनीतिक समर्थन नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। थरूर ने एक ठोस सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक ऐसा पद होना चाहिए जिसके पास जितने भी विभाग है, सारे विभाग, जैसे परिवहन हो गया, उद्योग हो गया, कृषि हो गया, जहां प्रदूषण की गुंजाइश रहती है, भारी उद्योग हो गया, हैवी इलेक्ट्रिकल्स वाला हो गया, ये जितने भी तमाम उद्योग है, इनके बीच तालमेल बैठाने का अधिकार होना चाहिए। और फिलहाल हालत यह है कि प्रदूषण के लिए एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय पर जिम्मेदारी डालता है, एक राज्य दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है, और जब सरकार बदल जाती है तो फिर किसी और बहाने पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। और नतीजा ढाक के 3 पार, यानी कि प्रदूषण में आपको जीना ही होगा, इसके लिए कभी किसी ने कोई विचार नहीं किया। कल और आंकड़ों की बात कर लेते हैं, कुछ और आंकड़ों की बात कर लेते हैं, ताकि पता चल सके कि भारत की हालत क्या है। रिसर्च बताती है कि वायु प्रदूषण के कारण भारत को हर साल अपनी जीडीपी का 1.36% से 1.5% तक नुकसान होता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आधे % जीडीपी से बहुत बदल जाता है। यहां तो 1.36 से 1.5% तक नुकसान हो रहा है। और 2022 में प्रदूषण से होने वाला जो कुल आर्थिक नुकसान था वो था $339 बिलियन। लेसन की रिपोर्ट यह भी बताती है कि जो स्वास्थ्य का खर्च है और मौतों को मिला दे तो यह नुकसान जीडीपी का लगभग 10% तक पहुंच जाता है। जैसे जब उत्तर भारत में धुंध छाती है, स्मॉग की चादर बिछती है, प्रदूषण बिछता है, तो फिर स्कूल बंद होते हैं, निर्माण कार्य रोक दिए जाते हैं, परिवहन एक तरह से ठप हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाता है, बाजारों की रौनक गायब हो जाती है, और भी कुछ इसी तरह के कारण बनते हैं जो जीडीपी पर असर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी 1.35% से 1.5% तक घट जाती है, सिर्फ प्रदूषण की वजह से। रिचर्ड हॉटन और गीता गोपीनाथ, साथ ही साथ शशि थरूर, इन सब ने बता दिया कि भारत में सबसे बड़ा संकट क्या है और प्रदूषण का संकट कितना गहरा है। लेकिन कभी भी इस संकट को लेकर किसी ने तवज्जो नहीं दी, और शायद साफ हवा कभी भारत में चुनावी मुद्दा बन सके। अभी भी समय है। जो प्रदूषण हमारी तरक्की को निगल रहा है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, और दावोस से लेकर दिल्ली तक जो चेतावनी जारी की गई है उसे सरकार को समझना चाहिए, उसे सरकार को सुनना चाहिए। नमस्कार।